नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने विजयनगर साम्राज्य को बहुत अच्छी तरह से पूर्ण किया, कंप्लीट किया, उसके उपरांत उसी के समानांतर एक बहुत ही अन्य महत्वपूर्ण राज्य था बहमनी साम्राज्य, जिसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, अलाउद्दीन बहमन शाह इसके संस्थापक हैं और 1347 में हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से ये जो है ये बहमनी के शासक बनते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया और इनके सिक्के पर द्वितीय सिकंदर अंकित हैं और इसने संपूर्ण साम्राज्य को चार तराफों का मतलब यानी प्रांत, चार तराफों में बांटा था। एक गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बीदर और चौथा बरार, यानी चार तराफों यही हैं जिसको उन्होंने गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर व बरार में विभाजित किया था। हिंदुओं के प्रति इनकी नीति उदार थी और इन्होंने जजिया की वसूली पर प्रतिबंध लगाया था। इनके उपरांत 1367 में मुदकल के किले पर विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के साथ हुए युद्ध में प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग हुआ था। यानी कि 1367 में मुदकल के किले पर जब विजयनगर के शासक ने बुक्का प्रथम के साथ जो युद्ध हुआ था इसको लेके, उसमें प्रथम बार जो है वो तोपखाने का प्रयोग हुआ था। और ये किसके समय हुआ था? तो ये मोहम्मद शाह प्रथम के समय हुआ था, जो कि अलाउद्दीन जो हसन शाह के बाद के शासक थे। उसके उपरांत जो शासक बनते हैं वे बने हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह। और ये इनकी विशेषता ये है कि ये बहुत कहें विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे और ये अपनी पत्नियों के साथ थोड़ा सा अलग ढंग से यानी अलग अलग भाषा में बात करते थे। तो ये उनके विद्वता को दर्शाता है। और ये खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए दौलताबाद में ही इन्होंने एक वैधशाला का निर्माण करवाया था। और ये उसने अपने ये इतने बड़े वो थे कि इन्होंने अपने छोटे भाई जो अहमद शाह थे उनके पक्ष में इन्होंने 1422 ईस्वी में प्रासिंहासन का त्याग कर दिया था। तो ये उनकी उदारता है अपने भाई के प्रति। और फिर शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम आते हैं, शासक बनते हैं। ये गेसू दराज एक बहुत बड़े सूफी संत थे। जब हम सूफी के विषय में बात करेंगे तो इनका नाम आएगा, इनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। कौन से गेसू दराज, अभी के लिए नाम काफ़ी है। उनसे संपर्क के कारण ये वली के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि सूफी संत गेसू दराज के संपर्क में आए थे। वारंगल द्वारा देव राय प्रथम को सहयोग देने के कारण अहमद शाह ने वारंगल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया और साम्राज्य विस्तृत होने के कारण इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित करके, जो कि अलाउद्दीन हसन के टाइम जो गुलबर्गा राजधानी थी, इन्होंने उसे बीदर को बना दिया, जो कि चार तराफों में एक था। और इनकी नवीन राजधानी जो थी इन्होंने अपने ही नाम के आधार पे मोहम्मदाबाद कर दिया। इसके बाद जो आते हैं वो अलाउद्दीन अहमद द्वितीय आते हैं, जो कि अपने पिता की तरह योग्य थे, विद्वान थे। और इनका जो शासनकाल वो तेलंगाना, गुजरात, खानदेश, विजयनगर और मालवा के साथ युद्ध में व्यतीत हुआ। ये युद्धी में रह गए, जो कि अलाउद्दीन अहमद द्वितीय थे। इनके शासनकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम आएगा, वो है महमूद गवाह। इनको राज्य की सेवा में लिया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हुमायूं शाह ये बड़े क्रूर टाइप के शासक थे, इसलिए इनको जालिम शाह कहा जाता था। हुमायूं शाह या फिर उन्हें जालिम शाह या फिर आप कह सकते हैं जो कि बहुत ही कि दक्कन का नीरो बहुत ही क्रूअल थे, तो उसके आधार पर इनके दक्कन का नीरो कहा जाता था। उसके बाद आते हैं निजाम शाह और इनके संरक्षक के रूप में कई लोग थे, जैसे मखदूम बेगम थी, ख्वाजा जहां थे और महमूद गवाह। एक परिषद का निर्माण हुआ था जिसके हाथ में वास्तविक सत्ता थी। यानी कि कहने को तो शासक निजाम शाह थे, लेकिन एक जो परिषद बनी थी जिसमें मखदूम बेगम थी, ख्वाजा जहां थे और महमूद गवाह थे, इन तीनों की जो परिषद थी उन्हीं के हाथ में वास्तविक सत्ता थी। और उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह तृतीय। इनके टाइम में ख्वाजा जहां इसका मंत्री बना और इसके समय ईरानी व्यापारी जो महमूद गवाह ने बहमनी सुल्तान की कृपा प्राप्त कर ली तथा महमूद गवाह को मलिक के तुज्जार की उपाधि प्रदान की। यानी किस प्रकार मलिक जो महमूद गवाह हैं वो किस प्रकार बढ़ रहा है। और एक बात और कि ईरानी व्यापारी थे और इनको इसी के समय यानी मोहम्मद शाह तृतीय के समय ही इनको जो उपाधि मिलती हैं वो मलिक तुज्जार की मिलती हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। कल हम महमूद गवाह के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे और कौन सी वंश किसका क्या है इसके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।